नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार हटाएगी माखन चोर का टैग, जनता को बताएगी नहीं थे कृष्ण माखन चोर। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार ने दिए संकेत, मोहन यादव ने मंच से खुद दिया था बयान। मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियां, मानसून द्रोणिका का प्रभाव जारी, 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना, अन्य क्षेत्रों में हल्की बौछारें संभव। सागर के बंडा में आरके पैथोलॉजी लैब सील की गई, खून की जांच में गड़बड़ी मिली थी, परिजन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की थी शिकायत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिकॉर्ड और सैंपल जब्त किए। मंदसौर में गांव में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान, तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन, सड़क कच्ची होने से आवागमन में हो रही परेशानी, कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, दूसरी खबर इंदौर से है, तीसरी खबर बंडा से है, चौथी और आखिरी खबर मंदसौर से आ रही है। बात करें राजधानी भोपाल से, जहां पर सरकार हटाएगी माखन चोर का टैग, जनता को बताएगी कि कृष्ण भगवान जो है नहीं थे माखन चोर। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार ने संकेत दिया है, मोहन यादव ने मंच से खुद इस पर बयान दिया था। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें जो आ रही है इंदौर से, जहां पर आपको बता दें मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियां, मानसून सत्र द्रोणिका का प्रभाव जारी है, 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीसरी खबर जो है बंडा से आ रही है, जहां पर सागर के बंडा में आरके पैथोलॉजी लैब सील की गई है, खून की जांच में गड़बड़ी मिली थी, परिजन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिकॉर्ड और सैंपल जब्त किए हैं। चौथी और आखिरी खबर मंदसौर से, जहां पर गांव में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, सड़क कच्ची होने से आवागमन में परेशानी हो रही है, कई बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। पहली खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। जहां महाभारत में वासुदेव कृष्ण, गोकुल के कान्हा और माखन चोर सबसे ज्यादा प्रचलित नाम हुए हैं। भारत में भगवान कृष्ण के भक्त करोड़ों की तादाद में है, साथ ही गोकुल, वृंदावन, मथुरा सहित देश भर में वासुदेव कृष्ण को पूजा जाता है। लेकिन अब एमपी की सियासत में भगवान कृष्ण के नामों को लेकर बदलाव की तैयारी मोहन सरकार करने जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। एमपी जो है मोहन यादव सरकार जो है अब भगवान कृष्ण से ये माखन चोर का टैग हटाने जा रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा मामला है और सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। इस पूरे मामले में जो मोहन सरकार का पक्ष है, मोहन सरकार उनके शब्द से माखन चोर शब्द पे आपत्ति है मोहन सरकार को, और मोहन सरकार को कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उस समय जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन ये जो चोर शब्द का टैग है, ये शब्द हटना चाहिए। और इसको लेकर सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जो है मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर कवायद की है कि इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि भक्ति भाव के से लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और इसे लेकर आज कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि गोपियों का वात्सल्य और लोगों का जो उनका प्रति स्नेह था, प्रेम था, वो एक अलग तरह का था और प्रेम से वशीभूत होकर के लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे। तो ये माखन चोर शब्द जो है वो उनके लिए एक प्रेम भाव से दिया गया शब्द है, इसमें कोई ऐसा बहुत आपत्तिजनक शब्द नहीं है। जी, वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कब इस मामले में बयान दिया था? ये बयान पिछले 2-3 दिनों से ये मीडिया में सुर्खियों में था और आज जब श्री राम तिवारी ने इसको लेकर के कवायद शुरू की, संस्कृति जो उनके सलाहकार हैं, तब उसके बाद ये बयान ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जैसा कि अभी आपने बताया कि मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का भी बयान सामने है, बाकी और क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है विपक्ष की ओर से? नहीं, विपक्ष की ओर से अभी सिर्फ मुकेश नायक जी का इस पूरे मामले में बयान आया है। मुकेश नायक जी का कहना है, उन्होंने एक संक्षिप्त परिचय दिया है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान के यहाँ खुद 9 लाख गायें थी। उसके बाद श्री कृष्ण जो लीलाएं करते थे उसमें वो गोपियों से माखन छीन लेते थे। हालांकि संस्कृति विभाग का इसमें अलग तरह का तर्क है। संस्कृति विभाग का कहना यह है
कि ये जो माखन चोरी का आरोप उन पर लगा है वो इस वजह से नहीं लगा, उनका ये मानना था कि क्योंकि उस काल में जब श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे उस समय जो माखन होता था या माखन दही मक्खन ये जो जितना भी चीजें थी ये सब कंस के राजघराने में जाती थी या राज परिवार में जाती थी और उनके लोग उसका सेवन करते थे जिसकी वजह से वो हष्ट पुष्ट होते थे। तो श्री कृष्ण ने उस समय ये अभियान जैसा चलाया था कि हमारे यहाँ जो चीज उत्पादन हो रहा है मक्खन का या दूध का या मलाई का या अन्य दूध प्रोडक्ट्स का उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये सब कुछ कंस के यहाँ चला जाता है। तो केवल कंस के मतलब राजवंश से एक तरह का उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की थी कि हमारे उत्पाद पे पहला अधिकार हमारा है और हम जब उस चीज का उपयोग कर लें उसके बाद बचा हुआ उत्पाद जो है वो राजघराने तक जाए या कंस के शासन में जाए। इस तरह का एक पक्ष जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का रखा जा रहा है कि इस वजह से इस टैग को हटाया जाए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर सरकार हटाएगी माखन चोर का टैग, जनता को बताएगी कि नहीं थे कृष्ण माखन चोर। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार ने संकेत दिए। मोहन यादव ने मंच से खुद ये बयान दिया था। दूसरी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश में इस समय 6 अलग अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय है और मानसून द्रोणिका प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसके चलते कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला के अनुसार आपको बता दें कि शनिवार और शुक्रवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हो चुकी है, अभी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है पूरे एमपी से? जी बिल्कुल रितिका, कहीं ना कहीं मौसम के लिहाज से और बारिश के लिहाज से बात की जाए तो इंदौर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इंदौर शहर में बारिश का दौर जारी है। जब मानसून की शुरुआत हुई तो जो पहला पखवाड़ा था उसमें मालवा निमाड़ खासकर इंदौर में जो है बारिश काफी कम हुई थी, लेकिन दूसरे पखवाड़े में इंदौर में अच्छी बारिश देखी जा रही है और पिछले कुछ दिनों से इंदौर शहर में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। मौसम के जानकारों की माने तो आज भी मौसम विशेषज्ञों के द्वारा बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का यही कहना है कि शहर में आज बारिश हो सकती है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम का तापमान बना हुआ है, इससे पहले जिस तरह की जो मानसून के सीजन में भी गर्मी और उमस का माहौल देखने को मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है और लोगों को जिस तरह से उमस और गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब दूसरे पखवाड़े की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश का दौर जारी है तो लोगों को भी गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले जो अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा का दर्ज किया जा रहा था वो अब 26 के आसपास आ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को इस दूसरे पखवाड़े में कहीं ना कहीं बारिश से राहत मिली है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशानी की संभावना जता रहे थे, क्योंकि पहले पखवाड़े में जिस तरह से कम बारिश हो रही थी, तेज गर्मी और उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर शिकन भी आ गई थी और खासकर किसानों को अपनी फसलों की चिंता थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस तरह से इंदौर शहर में बारिश की कमी देखी जा रही तो उसका सीधा सा नुकसान जो है फसलों को हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ आम जनता भी चिंतित थी और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इंदौर शहर में बारिश हो रही तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल पूरा कोटा जो है बारिश का नहीं हो पाया है। इस बार की जो अगर मानसून की बात करें तो तकरीबन 20 से 21 इंच के बीच जो है बारिश दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं ये आधा जो कोटा है उसको माना जा सकता है, क्योंकि अमूमन इंदौर में अगर बारिश की बात की जाए तो 40 डिग्री के आसपास 40 इंच के आसपास जो है इंदौर में बारिश दर्ज की जाती रही, लेकिन इस बार जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई थी उसमें काफी कम बारिश देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उसी का असर है कि अभी तक जितनी भी बारिश हुई उसमें तकरीबन 20-22 इंच ही इंदौर में बारिश दर्ज की जा चुकी है। लेकिन जो दूसरे पखवाड़े में जिस तरह से इंदौर में बारिश हो रही है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो औसत बारिश होती है वो इंदौर उस औसत बारिश के आंकड़ों को पार कर लेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी बारिश का आंकड़ा जो इंदौर में देखने को मिलेगा। लेकिन संभावना आज और कल भी यही जताई जा रही है कि इंदौर शहर के कई इलाकों में बारिश होगी, कहीं हल्की और मध्यम बारिश की संभावना भी मौसम विशेषज्ञों के द्वारा
बताई जा रही है। रितिका जी, ये तो रही अशरफ इंदौर की बात। एमपी में कितने जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो 3 अलग अलग जो है सिस्टम एक्टिव है और उसी का असर जो है कहीं ना कहीं इन मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात की जाए तो इंदौर को छोड़कर बाकी के जितने भी जिले हैं वहां पर अच्छी बारिश दर्ज हुई। कई जगह पर तो बाढ़ की जैसी स्थिति निर्मित भी हुई। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। आज और कल भी मौसम के विशेषज्ञों द्वारा बारिश की संभावना जताई गई, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और इंदौर में हालांकि इस बार जो है थोड़ी सी बारिश कम देखने को मिल रही है, लेकिन इंदौर के अलावा दूसरे जितने भी जो जिले हैं वहां पर अच्छी बारिश इस बार दर्ज की गई है। और इस बार भी ऐसी संभावना विशेषज्ञों के द्वारा जताई गई कि जो आने वाले दिन है उसमें भी अच्छी बारिश की जो जानकारी जो है मौसम के जानकारों के द्वारा बताई गई है। जी, तो आपको बता दें कि खबर आ रही थी इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियां हुई है, जहां पर मानसून द्रोणिका का प्रभाव जारी है। आपको बता दें कि 24 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बौछारें भी संभव है। आपको बता दें तीसरी खबर बंडा से, जहां पर सागर के बंडा में स्थित आरके पैथोलॉजी लैब को गुरुवार को सील कर दिया गया है। लैब से मरीज को खून की जांच की रिपोर्ट गलत दे दी गई थी। जांच रिपोर्ट में मरीज की रिपोर्ट में 19,500 प्लेटलेट्स काउंट बताई गई थी, जबकि परिजन ने दूसरी लैब में जांच करवाई तो मरीज की प्लेटलेट्स 2,48,000 रिपोर्ट में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिनेश सिंह हलूदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बंडा से। इस पूरी ही खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिनेश, सागर के बंडा में आरके पैथोलॉजी लैब जो है सील की गई है, क्या कुछ पूरी कार्रवाई देखने को मिली है? जी, हम आपको बता दें पीड़ित है जिसने अपनी खून की जांच कराई थी लैब पर खून की जांच कराई थी। उसके बाद उनकी प्लेट से कम बताई गई थी। फिर उसके बाद पुनः उसने सागर में जांच कराई तो वो गलत है, यहाँ की रिपोर्ट गलत थी। उसके बाद उसने फरियादी ने शिकायत की कलेक्टर से। कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए। उसके बाद सील की गई पैथोलॉजी। जी, कैसे पहले भी इस लैब से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं इस संबंध में? हाँ, कई बार शिकायतें भी हुई है जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। जी, कितनी बार शिकायत हो चुकी है, क्या आप बता सकते हैं? 2-3 बार शिकायतें हो चुकी हैं। चूंकि अभी सूत्रों के हवाले से एक और आई है जानकारी कि लैब के पास किसी भी प्रकार की दस्तावेज नहीं है। जी, तो अब क्या कुछ कार्रवाई अब हमें देखने को मिल सकती है? क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी पैथोलॉजी लैब संचालक पर? हाँ, कलेक्टर एक्शन मोड में है, लेकिन उसके अब कलेक्टर क्या कार्रवाई करते हैं, जो भी कार्रवाई होगी तो वो जनता के सामने सामने लाएंगे। जी, वहीं कलेक्टर का क्या कुछ कहना है जब ये पूरा मामला उजागर हुआ? कलेक्टर से मेरी बात हुई थी दूरभाष के माध्यम से, तो कलेक्टर ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने दो, जांच रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, वहीं परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है जब ये पूरा मामला सामने आया कि जिस तरह से पैथोलॉजी लैब में जांच करवाई और जो गड़बड़ी पाई गई, क्या कुछ कहना था परिजनों का? परिजन बहुत घबराए हुए थे जी। जिसके बाद उन्होंने सागर अपना इलाज करवाया। इलाज के दौरान पुनः जांच करवाई तो वो जांच सही आई, जिसके बाद उन लोगों पीड़ित ने कलेक्टर सागर से शिकायत की थी। जी, वहीं अब जिस तरह से मामला सामने आया है दिनेश, तो अब क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा और भी जो है जिस तरह के लैब संचालित किए जाते हैं उन पर नजर रखी जाएगी और कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा महज औपचारिक कार्रवाई की जाती है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने नहीं मिलती है। जब वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देते हैं और शिकायत होती है उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। जी, और जैसा कि अभी आपने बताया था दिनेश की 2-3 बार शिकायत मिल चुकी, बावजूद इससे पहले क्यों कार्रवाई नहीं देखने को मिली, क्या कुछ कहना था इस पर जिम्मेदार अधिकारियों का? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी केवल कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बंडा से आ रही थी, जहां पर सागर के बंडा में आरके पैथोलॉजी लैब को सील किया गया। खून की जांच में गड़बड़ी मिली थी। परिजन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिकॉर्ड और सैंपल जब्त किए हैं।
चौथी और आखिरी खबर जो है मंदसौर से आ रही है, जहां पर मंदसौर जिले के भानपुरा की ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वर के गांव मजरा पिपलिया और कराड़िया हरिपुरा के ग्रामीणों ने गांव में पक्की सड़क नहीं होने से बारिश में आने जाने में हो रही परेशानी को लेकर के तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिम्मत सिंह चौहान जुड़ चुके हैं मंदसौर से। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हिम्मत, मंदसौर के गांवों में जो है पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? मैम, आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से गांवों में आज भी पक्की सड़कें नहीं है। वैसे ही ताजा उदाहरण इन भानपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत गाँवों में देखने को मिला, जहां ना सुदूर सड़क है, ना पक्की सड़क है, ना किसी प्रकार की कोई सड़क का कोई निर्माण है। ग्रामीण बार बार जनप्रतिनिधियों के पास जा जाके थक गए, अधिकारियों के पास जाते केवल आश्वासन मिलता है लेकिन कार्य कुछ भी नहीं होता है। जी, ग्रामीणों के द्वारा कितनी बार शिकायत की जा चुकी है इस संबंध में और क्या कुछ कहना रहता है इस पर अधिकारियों का? ग्रामीणों द्वारा कहना है कि हम बार जनप्रतिनिधि जितने भी आते हैं, क्षेत्रीय विधायक हो, जनपद के हो, जिला के हो, जिसके भी पास जाते हैं या तहसीलदार हो या एसडीएम के पास जाते हैं, उनको केवल आश्वासन मिलता है लेकिन कार्य कहीं से भी हमें नहीं मिलता है, जिससे वाहनों में आने जाने में दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, हर प्रकार की समस्या खड़ी होती है। तो अभी वर्तमान में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ग्रामीणों के लिए? केवल ग्रामीणों द्वारा ही उनके रास्ते सही करके उन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जी, तो ज्ञापन के बाद क्या कुछ कहना है, कब तक जो है ग्रामीणों को इन सारी सुविधाएं जो है मिल जाएगी, क्या कुछ कहना है इस पर? ज्ञापन देने ग्रामीण लोग तहसीलदार के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया गया? जी, इनका कहना है कि हम उच्च अधिकारियों से चर्चा करके जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण करवाएंगे और उनको आश्वासन देकर आदेश दिया गया। जी, वही हिम्मत, जैसा कि अभी आपने बताया है कि ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, तो यदि ज्ञापन के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, तो ग्रामीणों के द्वारा आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? ग्रामीणों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन अगर हमारी मांगे नहीं माना तो हम अगले, अगर आपने अभी ज्ञापन दिया है, अगली बार हम धरना भी देंगे। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी मंदसौर से, जहां पर मंदसौर में गांव में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है। सड़क कच्ची होने से आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।